ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी स्कीम पर पीएम मोदी ने कहा कि जो 70 साल में गरीब का खाता नहीं खुलवा सके, वो आज कहते हैं कि खाते में पैसे डालेंगे। जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो कुछ बुद्धिमान लोग कहते थे कि देश में बैंक ही नहीं है, खाते से क्या होगा। उन्होंने आगे कहा, मैं अपना हिसाब दूंगा ही और साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे, तभी तो होगा हिसाब बराबर। चौकीदार हूँ भाई, और चौकीदार कोई नाइंसाफी नहीं करता। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। लोकसभा चुनाव के चलते बिहार महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच अभी भी पेच फंसा हुआ है। जहां राहुल गांधी ने सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में बैठक बुलाई, तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज होने वाली 3 रैलियों को ही रद्द कर दिया। आपको बता दें, तेजस्वी आज सुबह करीब 12 बजे जमुई में एक रैली को संबोधित करने वाले थे। इसके बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम भी रोक दिया गया। पीएम मोदी ने मेरठ में कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी स्कीम पर जमकर निशाना साधा था, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने कहा गरीब के लिए न्याय, और आज पीएम ने पहली बार इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गरीबों का मजाक उड़ाया। कांग्रेस को गाली दीजिए, लेकिन देश के गरीब के पेट पर लात मत मारिए। गरीबों को सालाना 72,000 देने का विरोध करना देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। देश के गरीबों से माफी मांगिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बच्चा बताया है। इसके साथ ही ममता ने अपनी सरकार के ऊपर राहुल के आरोपों को खारिज भी कर दिया है। इस दौरान ममता ने कहा, उन्होंने वही कहा जो महसूस किया। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, वो अभी बच्चे हैं, मैं इस बारे में क्या कहूंगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद अहमद राणा ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। जावेद ने संवाददाताओं से कहा कि खुदा की कसम, अगर मेरा बस चले तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जितने भी देश में और जम्मू कश्मीर में कत्ल हुए, उस कत्ल के केस में अंदर ठोक दूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, विकास पूछ रहा है बीजेपी को आगामी चुनाव में उनके खिलाफ आने वाले नतीजों की खुफिया रिपोर्ट मिल गई है क्या? शायद तभी उनमें इतनी बेचैनी है। आज बीजेपी को हर गांव, शहर और दल के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का विपक्ष पर लगातार आरोप लगाना उसकी हताशा का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक साथ कई ट्वीट्स किए। अपने इन ट्वीट्स में उन्होंने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे काम से डरकर ही ये लुटेरे एक हो गए हैं। आपको जाति एवं धर्म के नाम पर भरमाने की कोशिश करेंगे, सावधान। मैं हर जनपद में अपनी सरकार के 24 महीनों में किए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहा हूँ। पढ़िए, सोचिए और समझिए, फिर तुलना भी कीजिए। जो हम कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं हुआ। आज कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आयकर विभाग और सीआरपीएफ ने लघु सिंचाई मंत्री सीएस पुट्टाराजू और उनके संबंधी के घर पर छापेमारी की, जिस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तविक सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बदले की कार्यवाही कर रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से विपक्षियों को चुनाव के समय परेशान किया जा रहा है। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप के टिकट पर पहली बार फतेहगढ़ साहिब से सांसद चुने गए हरिंदर खालसा आज बीजेपी में शामिल हो गए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खालसा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको बता रहे, हरिंदर वही है जिन्होंने आप सांसद भगवंत मान की संसद में शराब पीकर आने की शिकायत की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के मुताबिक प्रदेश में बहुत बड़े वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, इस गिरोह से पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। पकड़े गए लोग पैसा कमाने के लिए मोटरसाइकिलें चुराकर उन्हें नेपाल में बेचा करते थे। इन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों को 5,000 रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। 6 बाइक में से 2 बिना नंबर की हैं, बाकी सभी यूपी की हैं।
कोतवाली क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में उनकी टीम ने एक गैंग पकड़ा है। वाहन चोरी का गैंग है। दोपहिया वाहन चोरी करके यहाँ से निगासन और बलिया के रास्ते नेपाल में जाके बेच देने की शिकायत मिली थी। इस मुखबिरी की सूचना पर उसमें कार्रवाई करते हुए 2 की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें थाना कोतवाली क्षेत्र के 2 वाहन हैं जो जिसमें मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा पंजीकृत करके इनकी गिरफ्तारी करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से ब्रजेश पांडे की रिपोर्ट के अनुसार डुमरियागंज तहसील के एक क्षेत्र थाना त्रिलोकपुर में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जगह जगह फ्लैग मार्च किया गया है। इस दौरान बिरजौरा पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया ताकि चुनाव में बिना किसी दबाव के वोट दिया जा सके। बिजौरी चौकी प्रभारी सूर्य प्रकाश सिंह के साथ एसएसबी के जवान भी मौजूद थे। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद असलम के अनुसार आने वाले चुनाव को देखते हुए जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी मोहम्मदी ने मैगलगंज और मितौली का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी किया, साथ ही सभी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए पैदल गश्त करते हुए उनसे बात भी की। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन के अनुसार लोकसभा चुनाव को सही तरीके से कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बेनहर पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट शामिल हुए। आपको बता दें, चुनाव के दौरान जनपद को 13 जोनल और 100 सेक्टर में विभाजित कर जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इस दौरान भ्रमण कार्यक्रम भी होगा जो 28 मार्च, 29 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को होगा। निर्वाचन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रशिक्षण का होता है, तो आज हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को बुलाया गया है, साथ ही उनके जो पुलिस के काउंटर पार्ट हैं उन सभी को बुलाया गया है और उनको एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इनके बाद उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन है जिसपे उनके सारे डूज एंड डोंट्स उनको समझाए जाएंगे और निर्वाचन आयोग की उनसे क्या अपेक्षा है इसके बारे में उनको पूरा बताएंगे। अभी और भी चलेंगे इस तरह से? अभी ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। बॉलीवुड के सबसे फेमस लव बर्ड्स अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा एक बार फिर से चर्चा में है। जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल को दोनों चर्च वेडिंग में एक दूसरे को अपना बनाएंगे। पिछले कुछ समय से दोनों ऑफिशियली सबके सामने एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही ने अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी कहने से हमेशा इनकार ही किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।